गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपना नया चैप्टर कैलेंडर कैलेंडर पढ़ेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वाला चैप्टर यूपीएससी क्या सभी एग्जामों का फेवरेट चैप्टर है। इससे लगभग एक तो क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं। हर साल लगभग किसी न किसी एग्जाम में ये मिलेगा ही मिलेगा, यूपीएससी में तो मिलता ही है। कोई नहीं, तो आज हम अपना कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। कैलेंडर, इसमें हम जीरो लेवल से जीरो टू टॉप लेवल तक हम चलेंगे। यूपीएससी ने जो भी क्वेश्चन करे हैं वो हम सारे क्वेश्चन कराएंगे और प्लस ट्रिक भी बताते हुए सभी एग्जाम सभी का बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास हमारी बेसिक की क्लास होगी। बिल्कुल बेसिक सिखाया जाएगा जीरो लेवल से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप कैलेंडर में एक चीज देखते होंगे कि दो वर्ष होते हैं। कौन कौन सी दो वर्ष होती हैं? एक तो हमारी साधारण वर्ष होती है, साधारण वर्ष। एक आपकी लीप ईयर वर्ष होती है, लीप वर्ष होती है, या हिंदी में बोलते हैं आदि वर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं? आदि वर्ष होती है। ओके। साधारण वर्ष में आपके जो डे होते हैं 365 होते हैं और लीप वर्ष में 366 होते हैं। कुछ इसके सिंपल फैक्ट्स हैं, वो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल की तरह से। लीप वर्ष और साधारण वर्ष को हम पहचानेंगे कैसे, तो उसको हम एग्जाम्पल के तौर से देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष को पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए एक ट्रिक होता है कि लीप जो भी वर्ष दिया होगा उसको 4 से भाग दे दो, और भाग देने पर अगर जीरो शेषफल बचे, शेषफल कितना बचे हमारा, शेषफल अगर 0 बचे तो वो हमारा लीप ईयर बन जाता है, लीप ईयर बन जाता है। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल में। 2012, आप बताओ कि लीप ईयर है या नहीं। मैंने अभी आपको बताया है कि लीप ईयर की क्या पहचान होती है। लीप ईयर की पहचान मैंने अभी आपको बताई कि 4 से भाग देने पर, 4 से आप भाग दोगे और शेषफल अगर 0 बचे, शेषफल आपका 0 आए, तो वो आपकी लीप ईयर वर्ष बचती है। तो इसे जब आप भाग दोगे तो आप देखोगे 4×12, इसका शेषफल 0 बचेगा। तो ये कौन सा बनेगा? हमारा लीप ईयर। लीप ईयर में। और एक चीज और, हाँ मैं बताना, साधारण वर्ष में जो हमारी फेब होती है, फरवरी का जो महीना होता है वो 28 डे का होता है, और इसमें जो फेब हमारी होती है लीप वर्ष में 29 डे का होता है। 29 डे होते हैं और इसमें 28 डे होते हैं। बाद बाकी दोनों में सेम महीने होते हैं, जनवरी मार्च अप्रैल मई जून, और सारे सेम ही होते हैं। एक एग्जांपल हमने ये देख लिया। दूसरा एग्जांपल देखो, 1992, ये चेक करो, ये आपका लीप ईयर है। तो ये भी आपका 4 से भाग जा रहा, शेषफल कितना बच रहा? 0 बच रहा। तो ये आपका फेब 29 का है, ये भी हमारा कौन सा? लीप ईयर है। और दूसरा चेक करो आप, 1882, आप चेक करोगे 4 से, तो आप देखोगे ये हमारा 4 से भाग नहीं जा रहा। 4 चौक 16, लास्ट के 2 को चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 4×8 बचेगा कितना? 4×5 = 26। शेषफल हमारा कितना बच रहा है? इसमें 2 बच रहा है। तो ये लीप ईयर नहीं है, और ये
लीप ईयर नहीं है तो हमारा साधारण वर्ष बनेगा। तो फेब कितने महीने का बनेगी? 28 डेज की। ये आपका बेसिक है। अब जैसे आपको एक और एग्जांपल देते हैं। ये हमारा कितना 3 होगा, 4 होगा। ये हमारा 3 था, तो ये हमारा 4 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल चौथा। अब आप बताओ 1800 लीप ईयर है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ लीप ईयर और साधारण वर्ष पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। कौन सा लीप ईयर है, कौन सा साधारण वर्ष है। तो आप 4 से जब भाग दोगे, तो आप बोल दोगे कि ये लीप ईयर है, क्योंकि भाग जा ही नहीं रहा। बट ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर क्यों नहीं है? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। कौन से वर्ष है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष है। तो इसको चेक करने, शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए हम 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे तो हम चेक करेंगे ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो आप देखोगे 400 से भाग देने पे ये हमारा लीप ईयर नहीं बन रहा, तो हमारा साधारण वर्ष बन रहा है। फिर 28 डेज आएंगे इसमें। आप चाहे भाग चेक कर लो, बिंदी से बिंदी गया और 4 चौक 16, शेषफल कितना बच रहा? 2। मैंने क्या बताया? 4 से इसमें 400 से भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। कोई भी शताब्दी हो, शताब्दी में लास्ट में 2 जीरो होंगे। यही शताब्दी की पहचान होती है। शताब्दी वर्ष की पहचान हमेशा लास्ट में जो जीरो होंगे, जैसे 2000, इसमें भी जी 1900, 1800, 1700, तो ऐसे करते चले जाओ 100। ये भी हमारा लीप ईयर, सॉरी, शताब्दी वर्ष बनता है। एक शताब्दी कितना? 100 वर्षों का होता है। आगे चलते हैं। तो अब आप चेक करोगे कि 1900 हमारा लीप ईयर है या नहीं है। जो 1900 शताब्दी है, इसको चेक करोगे आप, लीप ईयर है कि नहीं। तो आप जब इसको 400 से भाग दोगे लीप ईयर चेक करने के लिए, तो आप देखोगे ये हमारा 28 का फेब बन रहा है। और दूसरा एग्जांपल देख लो, ये हम शताब्दी का चेक कर रहे हैं अभी, 2000। तो आप इसे देखोगे तो ये आप बोल दोगे ये भैया लीप ईयर है। फेब इसमें कितने डे का बनेगा? 29 डेज का बनेगा। ये 28 डेज। इसको जब काटोगे 5 जीरो बचेगा शेषफल। इसको काटोगे तो 4 चौको 16, 3 शेषफल बचेगा। ये हमारा सेकंड। तो ये हमने अभी पता कर लिया कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। जैसे क्वेश्चन अगर बन जाए इसी से रिलेटेड कि विषम छांटिए, कौन सा? विषम छांटिए, और आपके ऑप्शन दे रखे हो 1882, ऑप्शन सेकंड 1992, ऑप्शन थर्ड 1900, और ऑप्शन फोर्थ हमारा बन जाएगा 1800। अब इसमें आपको विषम छांटना है, कौन सा सबसे हटके है इसमें से। आप इसको 4 से भाग दोगे तो ये हमारा लीप ईयर साधारण वर्ष है। इसमें फेब है 28 डेज का। इसमें भी फेब है। इसमें ये हमारा 4 से जब भाग दोगे ये कट जाएगा, तो ये हमारा फेब बन जाएगा 29 डेज का, लीप ईयर बनेगा। और जब इसमें 400 से भाग दोगे, जो अभी मैंने 2 एग्जांपल कराए किए, इसमें भी ये हमारा फेब बनेगा 28 डेज। और इसको 1800 को 400 से भाग दोगे तो भी ये हमारा लीप ईयर नहीं बनेगा। ये हमने अभी एग्जांपल देके समझाए थे। ये रहा हमारा 28 डेज, 28 डेज। तो इसमें विषम कौन सा है?
विषम आप देखोगे तो विषम हमारा ये वाला है, क्योंकि सभी जो 3 है वो सॉरी साधारण वर्ष है। ये तीनों हमारे साधारण वर्ष हैं और ये हमारा लीप ईयर है, तो ये ही ओड हो जाएगा। अब ये हमने सीख लिया। अब इसमें एक चीज हमने देखा, सॉरी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि हमने यहाँ पर क्या देखा। हमने अपना बेसिक सीख लिया कि 4 से भाग देने पर, 4 से आप जब भाग दोगे तो हमें पता चल जाता है कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 1996 है और 2000 ये हमारा 1886 है और ये हमारा आ जाएगा 1904। यहां पर आप देखोगे कि 8 वर्षों में, जैसे इसको 4 से भाग दोगे, इसको 4 से भाग दोगे, ये भी लीप ईयर बन जाएगा। लीप ईयर कौन सा बनेगा? लीप ईयर ये वाला बनेगा। और दूसरा लीप ईयर कब बनेगा? लीप ईयर 1904 में बनेगा। 1900 में 400, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, 1900 में 400 का भाग देने पर ये साधारण वर्ष बनेगा, जो मैंने अभी पीछे आपको समझाया, पीछे वाली स्लाइडों में साधारण वर्ष बनेगा। तो इसमें लीप ईयर कितने वर्षों के बाद बन रहा है? 8 वर्षों के बाद। ये आपको मैन यही चेक करना है कि कोई मतलब शताब्दी वर्ष तो नहीं है। ओके, कोई साधारण वर्ष तो नहीं है। तो इसमें कितने सालों में बनना है? 8 वर्षों में आपका एक लीप ईयर बनना है। 8 वर्षों में एक लीप ईयर LY कर देते हैं। और जैसे एक 1 ईयर में आपसे पूछा जाए, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। तो ये लीप ईयर कहां से आ जाता है? हर चौथी साल में एक लीप ईयर कहां से बन जाता है? तो ये तो हमारा 365 डेज होते हैं, ठीक है। और मोटा मोटा हम इसको 6 आवर और ले लेते हैं। 6 आवर ये पूरा नहीं होता, 5 आवर कुछ घंटे होते हैं, तो इसलिए हमारा इसको हम 6 घंटे मान के चलते हैं। तो ये 6 6 6 6 6 चौक 24, चौथे साल में ये 24 घंटे बना देता है एक पूरा। 365 डेज तो ये रहेंगे, चौथे साल में आपका एक डेज एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसलिए ये 5 में एक 8 जोड़ दिया जाता है, 28 से 29 हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीप ईयर कैसे बना है। लीप ईयर यहां से बना। 365 तो डेज पूरे होते हैं, 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं, तो हम इसको मोटा मोटा 6 आवर लेके चलते हैं। और इस 6 आवर इस वाले साल में बचेंगे, 6 आवर अगली साल में बचेंगे, 6 आवर अगली, और 6 आवर, तो जिसमें तो 24 आ जाते हैं। ये पूरा एक दिन बना लेते हैं, एक पूरा दिन बना लेते हैं। ये तो हमारा चौथे लीप ईयर का हो गया। अब मान लो शताब्दी का लीप ईयर होता है। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसे एक तरफ जो हमारा जो कैलेंडर होता है, सनसाइन होता है, एक मून साइन होता है चंद्रमा पर, जिसे पंचांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचांग। और ये हमारा जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जिसमें जो तारीखें आती हैं वो इसमें आती हैं, सनसाइन वाले में, सन कैलेंडर में।
पंचांग में पंडित जी जो आपकी जन्म कुंडली बनाते हैं तो वो देख के बनाते हैं, और इसमें पूर्णिमा और इसमें महीने फिक्स नहीं होता, कभी महीने 26 महीने का डे का होता है, कभी 28 का होता है, कभी 36 का होता है। तो इसलिए इसको हम यूज ना करके इस वाले को यूज करेंगे। कौन से? सनसाइन वाले कैलेंडर को, जिसे अंग्रेजी महीने बोलते हैं। और इस वाले में हिंदी महीने होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, माह, फागुन, जो हिंदी में बोले जाते हैं, वो हमारा पंचांग में आता है। कोई नहीं, हम अपना चेक कर लेते हैं लीप ईयर कब बनेगा। एक तरफ ईयर कर लेते हैं, एक तरफ लीप ईयर कर लेते हैं। 5 साल में एक बार बनेगा, 10 साल में 2 बार बनेगा, 15 साल में 3 बार बनेगा, और 25 साल में 6 बार बनेगा। और इसी प्रकार 100 वर्ष में कितनी बार बनेगा? आप 4 से भाग दोगे तो कितना? 25 बार बनेगा। लेकिन 25 बार नहीं बनेगा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष आ जाता है, शताब्दी को 400 से भाग देना पड़ता, तो इसलिए इसमें एक लीप ईयर नहीं बनेगा। जो 100वीं वर्ष होती है ये लीप ईयर नहीं है। मैंने अभी आपको पीछे स्लाइड में समझाया। इनको अगर 4 से भाग दोगे, सीधा फंडा है, इनको 4 से भाग दोगे, जो बचेगा वही हमारा लीप ईयर है। इसमें 4 कितना बचा? 2, इसमें 12, इसमें कितना? 3, और इसी टाइप से आगे करते चले जाओगे। 100वें वर्ष में आपका लीप ईयर कितना बनेगा? 24 लीप ईयर बनेगा। जो शताब्दी वर्ष में टोटल लीप ईयर 24 आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये 5 साल में एक बार लीप ईयर बनता है, 10 साल में 2 बार लीप ईयर बनेगा। क्योंकि हम कैसे पता करें? इस 4 से भाग दे दो, इसमें, इसको भी इसमें भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, जो शेषफल बचेगा वो आप यहाँ पर लिख दो, वही हमारा लीप ईयर उतना ही बनेगा। अब आगे चलते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए टोटल 100 वर्षों में कितना बनेगा लीप ईयर, मैंने अभी आपको लिखवाया कि 24 बनेगा लीप ईयर। इधर आपका ईयर है और इधर आपका लीप ईयर है। 200 सालों में कितना बनेगा? तो आप बता दोगे 48 बनेगा। 48 क्यों बनेगा? क्योंकि ये मैं टोटल सालों को बोल रहा हूँ। ये 1 से लेके 100 है, ये भी 1 से लेके 200 तक है। तो जब इसमें एक कम हो गया, क्योंकि 400 से जब लीप ईयर को दो बार करोगे तो एक इसमें महीना फेब का बनना है, फेब का 28 साधारण वर्ष का बनना है। इसी टाइप से 100, 1, 200, 100, 1, 200, तो 2 हमारे कम हो जाएंगे, तभी 48 आएगा। इसमें 2 साधारण वर्ष बनने, 100 में साधारण वर्ष, 200 में साधारण वर्ष बनने। इसी टाइप से आपका 300 ईयर का लीप ईयर कितना बनेगा? 75 माइनस 3, क्योंकि इसमें 100, 200 और आपका 300 का, तो -3 कर दिया मैंने, क्योंकि 3 साधारण वर्ष बने, तो हमारा कितना बचेगा? 72। ये हमारा लीप ईयर निकल के आ रहा है, ये भी हमारा क्या है? लीप ईयर है। और 400 वर्षों में कितना बनेगा? आप बोल दोगे अगर 400 वर्षों में 400 से भाग देंगे तो ये तो हमारा लीप ईयर बनना चाहिए 400, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? हम बता देते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर टोटल से पूछ रहे हैं, 1 से 400 वर्षों तक का कितना बनेगा। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200, यहाँ पर 300। ये साधारण वर्ष में आते हैं, तो -3 कर दो, कितना बचेगा हमारा? 97 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 97 लीप ईयर आएंगे। और यही आपसे अगर शताब्दी में लीप ईयर पूछ दिया जाए, शताब्दी में, 1 शताब्दी में लीप ईयर कितना बनेगा, 2 शताब्दी में लीप ईयर कितना बनेगा, 3 शताब्दी में, 2 शताब्दी, तो 1 शताब्दी में लीप ईयर बनेगा 24, 2 शताब्दी में, ये हमारा, 1 मिनट मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ।
एक शताब्दी में हमारा लीप ईयर कितना बनता है? 24। 2 शताब्दी में, यहाँ इंडिविजुअल पूछा जा रहा है शताब्दी, मतलब एक शताब्दी दूसरी शताब्दी में कितना बनेगा? ये भी हमारा 24 बनेगा। तीसरी शताब्दी में कितना बनेगा लीप ईयर? 24 बनेगा लीप ईयर। और फोर्थ जो हमारी शताब्दी बनेगी उसमें हमारा 25 लीप ईयर बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 400 है ना, 400 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये भी 400 हमारा 29 का डेज बनेगा। जो फेब बनेगी वो लीप ईयर की बनेगी हमारी। चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, जैसे आप आई होप आप करके बताओगे। जैसे एक क्वेश्चन है, 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? उनतीस तारीख कितनी बार आती है? ये आपका एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है, चलो पहले इसको करके आप वीडियो को पॉज करो और इसको क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट करो कि 29 तारीख कितने महीने में आती है, कुल कितनी बार लीप ईयर बनेगा, सॉरी कितने महीने में आती है। शायद मैंने कुछ ठीक है, सही है। 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? आई होप आपने कर लिया होगा और कमेंट भी कर दिया होगा। तो आप सभी लोगों ने सीधा, मुझे खूब उम्मीद है आपने आंसर 97 दिया होगा। मुझे 100% उम्मीद है। क्यों आपने 97 दिया होगा? क्योंकि आपने देखा 400 वर्षों में तारीख कुल कितनी? अरे भैया 400 तारीख तो 29 हर महीने में आती है ना। चलो पहले दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी? कुल कितनी बार आएगी? आई होप आपको इस वाले क्वेश्चन देख के तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि 29 तारीख तो हर महीने आती है। 29 तारीख तो आपकी हर महीने आती है, और ये 29 फेब है। कब कब पूछा गया? 29 फेब। तो 29 तारीख एक ईयर में कितनी बार आती है? 29 तारीख एक ईयर में कितनी बार आती है? 1 ईयर। 1 ईयर में आएगी 11 टाइम, क्योंकि फेब तो 28 का होता है। साधारण वर्ष में फेब 28 का होता है, तो एक महीने कम हो जाएगा वहां पर। और तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी? तो 11 इंटू 400 कितना आ गया? 11 चौक 4400। 4400 तारीख आएगी। और प्लस अब इसमें कुछ 400 वर्षों में लीप ईयर भी तो आए होंगे, उन महीनों को भी हम ऐड करेंगे। तो लीप ईयर कितने बने? अभी आपको पीछे कराए थे, 97 आते हैं। 100 वर्षों में 97 आते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4497। अब ये वाला आप आंसर हमें देना, कमेंट बॉक्स में ये वाला आंसर आप देना। ये आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखते हैं विषम दिन, 4 डेज। विषम दिन 4 डेज,
ये हम देखते हैं कि विषम दिन किसे बोलेंगे। विषम दिन जो हमारा कैलेंडर जब बनाया गया था तो सबसे पहले सोम आया था, सोमवार, फिर आपका मंगलवार बना था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मंगल बना था, मंगलवार, फिर आपका बुध बना था, फिर आपका बृहस्पति बना था, फिर आपका शुक्र बना था, फिर आपका शनि बना था, फिर आपका रविवार बना था। ये आपके जब आप कैलेंडर बना था सनशाइन वाला तो इस टाइप से हमारा कैलेंडर बनाया गया था। 5, 6, 7 ये हमारे 7 डेज आ गए। विषम दिन किसे बोलेंगे? जो 7 के शेषफल जो बचेंगे। विषम दिन ये हमारे कितने डेज आए? 7 डेज है। तो विषम दिन उसको बोलते हैं जो 7 से भाग देने पर जो बचेगा। जैसे मान लो 23 डे दे रखा है, 22 डेज है, तो इसमें 22 का 7 से भाग दे दो तो कितना विषम दिन बचेगा? 7 21, 3 एक डेज हमारा ओड डेज बनेगा, एक डेज हमारा ओड डेज बनेगा, विषम दिन बनेगा ये वाला दिन। तो यही हम कहना चाहते हैं, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। जो 7 का शेषफल बचेगा, 7 का शेषफल क्या क्या हो सकता है? 7 या 7 से कम, क्योंकि 7 से अगर ज्यादा होगा तो फिर इससे भाग चला जाएगा ना। जैसे अगर मान लो 14 है तो इससे भाग तो चला ही जाएगा, 13 है तो भी, या 8 है तो भी हमारा 7 से भाग चला जाएगा। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो विषम ओड डेज कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, सॉरी 7 नहीं बनेगा क्योंकि 7 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, क्योंकि 7 या 7 से कम होना चाहिए, ये हमारे ओड डेज बनेंगे, चाहे पॉइंट वैल्यू में हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि विषम दिन कौन कौन सा कैसे कैसे बनेगा। मैंने आपको यही बता दिया विषम दिन कैसे बन रहा है। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 15 है तो इसका विषम डे कितना बनेगा? तो 7 दूना 14 कितना बना? ओड डे, क्योंकि ये हमारा शेषफल मैंने बोला ना, 7 के शेषफल इनमें से कुछ भी हो सकता है भाई, हमारा ओड डेज बनेगा। तो एक शेषफल है तो हमारा कितना बना? विषम दिन 1 है। और मान लो इसी टाइप से 29 है, इसे भी भाग दोगे तो ये भी हमारा कितना? 1 बनेगा। 28 है, इसको 7 से भाग दोगे तो हमारा 0 ओड डेज बनेगा। इसके अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हम ये क्यों किस लिए बता रहे हैं। क्योंकि 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा भाई हमारा ओड डेज बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझे हो एक बार कमेंट कर देना। क्योंकि अब मान लो 365 को 7 से भाग दोगे, इसको 7 से भाग दोगे तो आपका कितना ओड डेज आएगा? 1। अगर आप इसको कट करोगे तो हमारा ओड डेज 1 आएगा। और 366 को अगर 7 से भाग दोगे तो हमारा ओड डेज 2 आएगा। और वहीं 50 मान लो 60 वीक दे रखा है, 60 वीक है, इसका ओड डेज कितना आएगा? 0 क्यों आएगा? क्योंकि जो वीक होते हैं ना वो 7 डेज के होते हैं। मतलब सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, ये हमारा 7 के मल्टीपल होते हैं। आप ये ऐसा बोल सकते हो 7 के मल्टीपल है तो 7 से इनको भाग दोगे तो ये हमेशा 0 आएंगे। ये आप नोट डाउन कर लेना, ये आगे काम आएगा, या फिर आप समझ लो इतना। चलते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको जो मैंने अभी आपको बताया है फिर ये आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है जो एक्चुअल में है,
हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज बुधवार ही है। तब 23वां, तब 23 डेज बाद कौन सा होगा, बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि आज बुधवार है, मान लो कुछ भी हो सकता है, आप जब भी वीडियो देखोगे तो वो अलग डे भी हो सकता है। अब मान लो, माना कि आज बुधवार है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, यदि आज बुधवार है तब 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ये हमारा बाद है, आफ्टर। तो 23 दिन बाद कैसे निकालेंगे, 23/7, वो डेज हमें पहले पता चल जाएगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 7-21 ओड डेज हमारा कितना आया, 2 डेज आया ओड डेज। तो ये हमारा प्लस की ओर जा रहा है। आफ्टर मतलब आफ्टर हमेशा प्लस होता है, बिफोर माइनस होगा। जो जैसे ये जो टाइम जो डेट दे रखा है, इस पे अगर माइनस आ रहा है तो बैक चलेंगे, पीछे जाएंगे। अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें 2 डेज क्या है, आफ्टर है, मतलब आगे बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। तो बुधवार में 2 डेज ऐड कर दो, ये हमारा क्या है, बुधवार में 2 डेज अगर ऐड कर दोगे, एक सेकेंड पहले साफ लिख लेते हैं इसको। 2 डेज अगर आप ऐड कर दोगे इसमें तो क्या बनेगा, आपका आंसर आएगा शुक्रवार। ये आपका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार वीडियो देखना तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। जैसे 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, ये हमारा टैग है मंगलवार। अब क्वेश्चन यहां पर है, इसी के बेस पे निकालने पड़ेंगे हमें। आफ्टर या फिर लिख दो बाद, 28 दिन के बाद क्या बनेगा, ये आपका आंसर देना है। और बिफोर पहले 27, ये आपको आंसर देना है। और आपको 365 ले लो आप, 365 आफ्टर 365 डे के बाद कौन सा दिन बनेगा। डेफिनेशन हमारी यही रहेगी जो हमने ये वाला कराया था, इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिख दिया। मंगलवार इसका बेस है, तो मंगलवार बेस है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 28 डेज। तो मैंने आपको क्या बताया, ओड डेज निकालने के लिए 7 से आप भाग कर दो, 7 चौक 28, तो हमारा कितना आया, 0 आया। ये ना तो प्लस है ना माइनस है, मतलब प्लस हो माइनस, इससे 0 पे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा डे कौन सा रहेगा, मंगलवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 27 डेज पहले है, 27 डेज पहले, तो 27/7, 7 कम 7 7 14, 7 के 7 चौक 28, 7 या 21, तो कितना बचेगा, 6। 6 डे माइनस का है, 6 डे माइनस का है। तो मंगलवार से उल्टा चलना स्टार्ट कर दो,
मंगल, सोम आएगा, रवि आएगा, शनि आएगा, शुक्र आएगा और आपका शुक्र और बृहस्पति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बृहस्पति। तो हमारा क्या आंसर आएगा? बृहस्पतिवार। हमारा आंसर बृहस्पतिवार आएगा। आप लिख लेना, इसमें स्पेस नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 365। मैंने अभी आपको बताया था कि 7 से भाग दोगे तो कितना ओड डेज बनता है? एक ओड डे बनेगा। ओड डे बनना है किस पे बनना है? प्लस में, क्योंकि ये हमारा बताएगा प्लस करना है या माइनस करना है। बिफोर आएगा तो माइनस करना, आफ्टर आएगा तो प्लस करना। तो पहले मंगलवार से एक दिन आएंगे तो कौन सा बनेगा? बुधवार। बुधवार। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक तो क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि आज रविवार है तब आज के 15वें दिन के बाद कौन सा डे होगा? यदि आज रविवार है, आज आपका संडे है, तब आज के बाद आज के 15वें दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है ये वाला। आज बुधवार है तब 23वें दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये आप क्वेश्चन को सोल्व करना। इस वाले ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है। इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि इसका कौन सा डे बनेगा। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, वो हम देख लेते हैं। आज से 15वां दिन 15वां दिन कौन सा है? कौन सा है? तो इसमें आपको आज से 15वां दिन कौन सा है, तो इसमें आपको जो आंसर निकालना होगा, वो तो एक दिन कम करके निकालना होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि आज के 14वें दिन बाद क्या है। इसका जो कहने का मतलब है, जो ये क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बाद कौन सा डे होगा। जो 15वां डे पूछ रहा है कौन सा डे होगा, तो आप बता दोगे। इससे 14 को वही सेम हमारा 7 कितना आएगा? रिमाइंडर इसका 0 आएगा। तो ओड डे अगर 0 है तो आज कौन सा दिन है? बुधवार। तो 15वें दिन भी आपका बुधवार ही बनेगा। बुधवार। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। या आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन सेम है, आपसे पूछ लिया कि 365 डेज में दिन कौन सा होगा? आज से 365वां दिन कौन सा होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, एक घटा दो। एक क्वेश्चन जो कहता है कि 364 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जो 65वां दिन बनेगा वो कौन सा होगा 364 दिन बाद। तो मैंने जो आपको बताया कि 7 से भाग देके आप आसानी से क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हो। तो आज का लास्ट देख लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में अक्सर देखा होगा, मंडे एग्जाम में भी आ जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए, इस वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से,
आपको एक दिन कम करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 2 सितंबर के दिन मंगलवार है और उसी महीने सेम 30 सितंबर को कौन सा डे होगा, आपसे पूछ लिया जाए। ये इस टाइप से, जैसे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं तो एक साथ करने में मजा आएगा। 26 को शनि ले लो, कुछ भी ले लो, आप मानना पड़ेगा इसमें। एज्यूम कर रहे हैं ये कौन सा अक्टूबर का है। और 3 अक्टूबर को अब आपसे पूछा जा रहा कौन सा डे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम जो हमने अभी तक किया है वही है। जैसे ये कितने डे है, 28 डे है। 28 डे में 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच रहा, सेम 0। 0 का मतलब कोई डे प्लस नहीं हो रहा, कोई डे माइनस नहीं हो रहा। और इसमें अगर प्लस भी होता तो चूंकि बढ़ रहा है ना, तो हमेशा प्लस की ओर बढ़ता है। तो आपका कौन सा डे रहेगा इसमें, तो 0 है रिमाइंडर, तो मंगलवार ही रहेगा। और इसमें आपका इस वाले क्वेश्चन में 26 अक्टूबर को दिन शनि था। अब ये 3 अक्टूबर का पूछ रहा, 26 का बैक जा रहा है, 3 अक्टूबर को बताना, तो ये ऋणात्मक हो रहा है ना, घट रहा है। तो कितना बचेगा, 23 में से 23 का भाग दे तो 7 से कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो शनि का घटा दो, क्योंकि -2 आया ना, ये वाला -2 आया, और माइनस अगर 2 आया तो इसको बैक लेके चलो। क्या करना, बैक करना आपको, शनि शुक्र और बृहस्पति। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 अक्टूबर को कौन सा डे था, बृहस्पति हम इसका, और 30 अक्टूबर को मंगलवार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।